हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। ये परिकल्पना शब्द जो अनुसंधान क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जैसे कभी कभी समाज में अनुसंधान होता है, कोई भी रिसर्च वगैरह होता है, या फिर साइंटिस्ट लोग भी कुछ रिसर्च करते हैं तो हाइपोथेसिस शब्द का यूज करते हैं। तो समझते हैं हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस होता क्या है, इसका सीधा सा मतलब होता है अनुमान लगाना। याद रखिएगा आप, अनुमान लगाना। अनुमान लगाना कोई भी चीज़ का पहले से ही अनुमान लगाना। किसी भी चीज़ का रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने से पहले ही हम अनुमान लगाएंगे कि ये हो सकता है। हमने अंदाज क्या लगाया, ये हो सकता है। आप फिर बाद में रिसर्च करके वो उसे प्रूव कर सकते हैं। वो हो सकता है प्रूव हो जाए, और हो सकता है वो प्रूव ना हो। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। मान लीजिए कि कहीं पर किसी झोपड़ी में आग लग गया। ठीक है, लगा है आग, किसी झोपड़ी में आग लग गया है, तो आप अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं? आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है, एक अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है वहाँ पर बिजली के तार की वजह से आग लगा है। बिजली का तार सट गया होगा तो आग लगा है। ठीक है, एक अंदाज़ा ये लगाएंगे। तो ये वाला अंदाज़ा आपको लग रहा है कि आपको मतलब लगा कि ये किसी तरह से और दूसरा तरफ से आग नहीं लगा होगा, बिजली के तार से आग लगा है। जिस दिन आग लगा उस दिन आपने अंदाज़ा लगा लिया। फिर आप पूरा जांच होगा, हर एक चीज़ का, एक एक चीज़ को देखा जाएगा इस झोंपड़ी में। फिर बाद में क्या होता है, पता चलता है कि हाँ, आग जो है बिजली से लगा है। तो क्या हुआ, पहले ही हमने कोई घटना का जांच से पहले ही अनुमान लगा लिया था, तो वो चीज़ प्रूव हो गया। लेकिन ये चीज़ ये भी है कि हो सकता है आप अनुमान जो लगाए हैं वो प्रूव ना हो। यानी कि दोनों ही चीज़ हो सकता है कि बिजली से आग लगा हो, आपका अनुमान सही भी हो सकता है, आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। लेकिन हमें, हमारा कहने का सिर्फ मतलब यह है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना। बस हमारा मतलब अनुमान लगाना है। ठीक है, तो लिटरेचर को देखते हैं। परिकल्पना पिछले शोध पर आधारित एक विशिष्ट भविष्यवाणी होता है। आपने कोई भी पिछले कभी भी रिसर्च वगैरह किया होगा और उस हिसाब से आज के रिसर्च का पहले ही अनुमान लगा दे। कोई भी रिसर्च करने से पहले ही अगर अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है, जिसे प्रयोग में परखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति में सटीक उपयोग पर निर्भर करता है। विज्ञान के काम में हम अनुमान लगाते हैं, जैसे परिकल्पना कहा जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि परीक्षण या देखने में क्या होगा। जैसे कि आप कोई परीक्षण करते हैं, अनुमान लगाकर ही पता लगा लेते हैं, या फिर अनुमान ये डिसाइड करते हैं कि क्या यह हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर अगला जो आगे का जांच करके उसको सिद्ध करते हैं। ये पक्की बात नहीं है, बल्कि ऐसे विचार है जिन्हें वास्तविक जीवन के प्रमाणों के आधार पर सिद्ध या अस्वीकृत किया जा सकता है। आप कोई भी अनुमान लगाते हैं तो अनुमान हो सकता है कि सिद्ध हो जाए, माने सही भी हो सकता है, और आपका अनुमान अस्वीकृत यानी कि गलत भी हो सकता है। यानी कि दोनों चीज़ हो सकता है आपका अनुमान। और कुछ एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक है, आप ये चीज़ जानते हैं कि यदि हम कम कैलोरी लेने से वज़न कम होते हैं। सभी व्यक्ति को मालूम है कि कम कैलोरी लेने से वज़न कम होता है। ठीक है, तो यदि हम विभिन्न प्रकार के आहार आजमाते हैं, मान के चल कोई भी आहार आजमाते, कोई भी चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो हाँ, सबसे कम कैलोरी वाला आहार खाने से हमें सबसे अधिक वज़न कम होगा। हमें ये चीज़ मालूम है कि कोई भी चीज़ करे, जैसे कि फला खाना खाने से कम कैलोरी होता है, या फिर कम कैलोरी से खाए लेंगे तो वज़न कम होगा। कम कैलोरी लेंगे तो वज़न कम होगा। तो हम कोई दूसरा फल के बारे में बताएंगे, उसमें कम कैलोरी होगा, तो हम अंदाज़ा पहले लगा लेंगे ना कि वो कम कैलोरी वाला है, तो इससे मेरा वज़न नहीं बढ़ेगा, यानी कि उससे वज़न कम होगा। पहले से ही दूसरे फल के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उससे मेरा कम वज़न होगा, क्योंकि इसमें कैलोरी ज़्यादा नहीं है। तो यही अंदाज़ा हो गया, अनुमान हो गया, परिकल्पना। दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि विभिन्न लवणों को जलाने से अलग अलग रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। मान कर चलिए आप कोई भी लवण जलाते हैं, अलग अलग टाइप का लवण होता है, नमक होता है, आप जलाते हैं, आप जानते हैं कि इस लवण को जलाने से लाल रंग उत्पन्न होता है, इस लवण को जलाने से हरा रंग उत्पन्न होता है, इस रंग को जलाने से कोई भी रंग उत्पन्न होता है। यानी कि हर लवण से कुछ ना कुछ रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, और यदि आपके पास परीक्षण के लिए अज्ञात लवण है, आपके पास एकदम नया लवण आ गया, आप नहीं जानते हैं कि उसमें क्या रंग होगा। ठीक है, तो मैं प्रत्येक अज्ञात लवण को जला कर सकता हूँ और परिणामी ज्वाला के रंग के आधार पर उसकी पहचान कर सकता हूँ। ठीक है,
तो नया जब हमारे पास जब नया लवण होगा, नया नमक होगा, तो हम तो ये चीज़ अंदाज़ा लगा लेंगे कि हो सकता है इससे ये रंग उत्पन्न हो सकता है। हम अंदाज़ा पहले लगाएंगे, जलाने से पहले ही अंदाज़ा लगा लेंगे और फिर जला के उस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। हो सकता है हमारा अनुमान सही भी हो सकता है और हमारा अनुमान गलत भी हो सकता है, यानी कि ये अनुमान दोनों चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो विशेषताओं को देखते हैं। परिकल्पना के विशेषता क्या क्या होते हैं। तो परीक्षण योग, यानी कि जब जिस चीज़ पर हम अनुमान लगाते हैं वो परीक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि उस पर परीक्षण करके प्रूफ किया जाना चाहिए। ठीक है, एक विचार या परिकल्पना इस तरह बनाई जाना चाहिए कि उसका परीक्षण किया जा सके और प्रयोग करके या देख कर उसे सिद्ध किया जा सके। इसमें चीज़ों के भी स्पष्ट संबंध दिखना चाहिए, यानी कि हमको वो उस चीज़ में हम अंदाज़ा लगा लेंगे जिसको हम बाद में प्रूव कर सके। ठीक है, प्रूफ दोनों तरीका से होता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम परीक्षण किया जाने लायक होना चाहिए। दूसरा विशेषता है विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट क्या होता है, ये आसान और लक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। कोई भी अगर परीक्षण का अनुमान हम लगाएंगे तो कोई मकसद होना चाहिए। ठीक है, अध्ययन में किसी निश्चित भाग या चीज़ों के बीच संबंध के बारे में बात करना चाहिए, यानी कि इसके बीच क्या रिलेशन हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है। कोई भी परीक्षण जब हम करते हैं तो उस चीज़ पता होना चाहिए। झूठा साबित होना, एक अच्छा अनुमान यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि वह गलत है। इसका मतलब है कि सबूत के लिए या अनुमान के खिलाफ कुछ देखने का मौका होना चाहिए। आप कोई भी परीक्षण किसी भी घटना के बारे में अनुमान लगाएंगे तो हमारे पास तो दोनों ऑप्शन होगा। जब हम प्रूव करके ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो चीज़ हुआ वो सही हुआ, तो हम उसके सही कैसे हुआ तो प्रूव रिसर्च से प्रूव होगा, या फिर कोई भी चीज़ गलत हुआ तो रिसर्च से प्रूव हो जाएगा कि वो गलत है। यानी कि रिसर्च क्या होता है, सबूत होता है। सबूत के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये परीक्षण सही है या ये परीक्षण गलत है, ये अनुमान हमारा सही है या गलत है। ठीक है, तार्किक और विवेकपूर्ण होना चाहिए, या उन चीज़ों पर आधारित होना चाहिए जिन्हें हम अब जानते हैं या जिन्हें हमने देखा है, या इसके लिए उचित कारण देना चाहिए जो कि हम पहले से ही जानते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं तो उसके बारे में बेसिक चीज़ तो हमें पहले से पता होना चाहिए, तभी तो अनुमान लगाएंगे। अब हमें किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो उसके बारे में तो हम अनुमान लगा नहीं सकते, क्योंकि वो अनुमान हमारे लिए एक पूरी तरह से तुक्का हो जाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ का अनुमान लगाने से पहले थोड़ी बार बहुत बेसिक जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। तो आज की वीडियो हम लोगों ने पूरा तरह से समझ लिया है कि परिकल्पना होता क्या है। उम्मीद है आप लोग को पूरा वीडियो, सारा लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तब तक मिलते हैं हम लोग नए वीडियो।